Hello students, good morning. I Vijay Krishna welcome you to the online class of economics for class 9. It is my first video. I know that it is a new subject for you, new curriculum for you because you have not studied it in a previous classes. पिछली कक्षाओं में आपने अर्थशास्त्र के बारे में और इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा भी अध्ययन नहीं किया है, जो आपको थोड़ा बहुत समस्याएं क्रिएट करेगी। बट आशा ये भी करता हूँ कि अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पहले आपको इसके बेसिक कंसेप्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? इफ़ यू विल नॉट अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स देन यू कांट अंडरस्टूड द चैप्टर which you have to study in class 9. So first I will define you about economics. What is economics? Economics is generally अर्थशास्त्र, इसको हिंदी में कहते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थ और शास्त्र, और ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ मीन्स पूंजी, शास्त्र मीन्स अध्ययन, मीन्स पूंजी के अध्ययन को। पूंजी मीन्स कैपिटल, means study of wealth is known as economics. Now I will start with from where it derive. From where it derive, इसको निकाला कहाँ से गया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो it is derived from the Greek word economia. ये कहाँ से इसको निकाला गया? ग्रीस से। ये ग्रीस का एक वर्ड है इकोनोमिया, जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, which means household management. What is the meaning of economia? Household management. And it is given by the great Greek philosopher Aristotle. किसके द्वारा इसको परिभाषित किया गया था? एरिस्टोटल के द्वारा, जिसने क्या बताया कि इकोनॉमिक्स क्या है? हाउसहोल्ड मैनेजमेंट है। क्या है? हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। तो हाउसहोल्ड मैनेजमेंट होता क्या है? What is the meaning of household management? Means it is the management of the work, the capital, the people living in a one house. एक घर में रहने वाले लोगों के कार्यों का, उनके पूंजियों का, उनके डेवलपमेंट का, उनके प्रोडक्शन का, कि कितना उन्होंने उत्पाद किया, इन सब चीज़ों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, और प्रबंधन से जुड़ी हुई चीज़ों को क्या कहते हैं? हम हाउस होल्ड मैनेजमेंट कहते हैं। मीन्स एक घर का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होता है, कौन से लोग क्या काम करते हैं, उनकी क्या क्या पूंजी है, मीन्स कितना वो अर्न कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हाउस होल्ड मैनेजमेंट में आ जाती है। और इट इज़ जनरली गिवन बाई एरिस्टोटल। बट विद द चेंज ऑफ टाइम और विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम और विद द डेवलपमेंट ऑफ आवर सिविलाइजेशन, the definition of economics also changed. ये भी बदलते गया। In one Scottish scholar or economist, Adam Smith, who is known as the father of economics, defined in his book Wealth of Nation that इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ, जिनको कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के भी नाम से जाना जाता है, जो कि एक स्कॉटलैंड के ये इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन में क्या डिफाइन किया, कैसे परिभाषित किया कि इकोनॉमिक्स क्या है? तो वेल्थ ऑफ, साइंस ऑफ वेल्थ है। वेल्थ मीन्स, अब जनरली वेल्थ को हम जानते हैं कि कैपिटल के बारे में, कि मनी के बारे में, बट वेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट द कैपिटल, इट इज ऑल्सो अबाउट द रिसोर्सेज दैट वी यूज, जिसका हम प्रयोग करते हैं। मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज? रिसोर्सेज कहते किसे हैं? तो एनीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट और आवर नेचर which is used by human being to satisfy our needs. जो हमारी ज़रूरतें हैं,
उन चीज़ों को संतुष्ट करने के लिए जिस वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं वो क्या है? रिसोर्सेज हैं। आज हम कैपिटल की बात करते हैं, पूंजी की बात कर रहे हैं। आज हम कैपिटल अर्न करने के लिए क्यों कर रहे हैं? इन एंशिएंट टाइम वी यूज़ और वी फॉलो द सिस्टम ऑफ बार्टर सिस्टम इन प्लेस ऑफ मनी। पहले हमारे पास मनी नहीं था, कैपिटल नहीं थे, तो उस समय हम बार्टर सिस्टम से काम चला लेते थे। मीन्स एक दूसरे से वस्तु विनिमय के आधार पर सामान का लेन देन करके जिसको जो ज़रूरत होती थी, तो रिसोर्सेज का ही यूटिलाइजेशन करते थे। और उसी रिसोर्सेज के लिए आज के डेट में हमने क्या कर दिया? उस बार्टर सिस्टम के जगह पर हमने क्या ला दिया? मनी ला दिया, पैसा ला दिया, कैपिटल ला दिया। तो जनरली एडम स्मिथ ने क्या बताया कि इट इज़ अबाउट द स्टडी ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ। इट मीन्स हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड, कैसे हम वेल्थ का प्रोडक्शन करेंगे, कैसे उसका उत्पाद करेंगे, और हाउ इट इज़ यूज्ड, और कैसे इसका प्रयोग करेंगे। मीन्स जो भी रिसोर्सेज है, जिस रिसोर्सेज का हमको डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक्स को बहुत चीज़ों से ले सकते हैं, ओनली कैपिटल के बारे में नहीं। इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वे ऑफ मनी, हाउ वी ऑर्गेनाइज्ड मनी, हाउ वी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री, मीन्स हाउ वी डेवलप आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें ये आपको इकोनॉमिक्स के अंदर में आ जाती है। इन ए जनरल सेंटेंस we can say that it is a part of social science that study about the production, distribution and consumption of goods and services. It is a part or it is a branch of science. ये क्या है? ये सोशल साइंस का ही, सामाजिक अध्ययन का ही शाखा है, जिसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? अबाउट द प्रोडक्शन, उत्पाद कैसे करें, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, कंजम्पशन कैसे करें, मीन्स कैसे उसका उपभोग करें, कैसे उसका यूज करें, किस चीज़ का? अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स वस्तुओं का, सेवाओं का। जो सेवा जो आज हम यूज कर रहे हैं, आज हम एज यू इफ यू वी विल स्टडी फर्दर इन फर्दर क्लासेज अबाउट द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कि हम जैसे पहले हम लोग जनरली एट दैट टाइम वी आर मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, बट जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट होती गई, एग्रीकल्चर से हम लोग निकल कर इंडस्ट्री में आए, इंडस्ट्री के बाद धीरे धीरे टर्सरी सेक्टर में आए, जैसे बैंकिंग आ गया आपको, उसके बाद जो रोड आ गया, रेलवे आ गया, ये सारे आपको टर्सरी सेक्टर के अंदर में आते हैं, जो कि तृतीय क्षेत्र के जो सेवाएं हैं, जो हमें कैसे उसका हमें यूज करना है, कैसे उसका डेवलपमेंट करना है, ये सारी चीज़ें हमें किस में पढ़नी है? इस इकोनॉमिक्स में जानना है कि कैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा, उसको कैसे हम डेवलप करेंगे, या जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं उस रिसोर्सेज को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, उसको प्रोड्यूस करने के बाद हमारा एम क्या है, पर्पस क्या है? तो यू हैव टू अर्न मनी, और उस मनी को लेने के लिए हमें कैसे उसका डेवलपमेंट करना है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमें इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने से पता चलती है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 9, द स्टोरी ऑफ पालमपुर। ओके, थैंक यू।